हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 के भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे और उनका डिटेल्स सॉल्यूशन भी देखेंगे, ताकि आपको 2022 में होने वाले इस परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेहतरीन आइडिया मिले और ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसका हम लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है 1947 से 1991 तक, और यहाँ पे ये टॉपिक सब लिखे हुए हैं। और इस सब्जेक्ट से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, ठीक है ना। बैंक दर का अर्थ, तो बैंक दर का अर्थ बेसिकली क्या है, RBI जिस दर पे अन्य बैंकों को पैसा देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर देखिए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यानी कि केंद्रीय बैंक जो RBI है वो अन्य बैंकों से जो इंटरेस्ट रेट लेती है अपने दिए गए पैसे के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना। और भी एक बैंक रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक रेपो रेट होता है, जिससे कि RBI बैंकों को अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पे पैसा देती है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और एक रिवर्स रेपो रेट होता है, जिसे हम लोग RRR बोलते हैं, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बैंक के पास जो पैसा होता है तो उसको वो लोग RBI को कुछ समय के लिए देते हैं, तो उस पर जो RBI उनको RBI इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब इसमें रिवर्स रेपो रेट, और अभी देखिए, और यहाँ पे जो बैंक रेट है वो अभी फ़िलहाल ही में अभी फ़िलहाल में 6.15 है, ठीक है ना। और जो रेपो रेट है वो है 5.90, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपका हमेशा फिक्स ही लगभग रहता है, वो 3.35 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बैंक रेट है 6.15, रेपो रेट है 5.90 और रिवर्स रेपो रेट है 3.30, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा है 17 नंबर। यदि RBI नगद कोषायुक्त को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साख सृजन का मतलब है नगद कोष अनुपात का मतलब है CRR। RBI ने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक बैंक के पास जो भी पैसा है, जो भी टोटल पैसा है, उसका कुछ परसेंटेज भाग आपको RBI के पास रखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ताकि कभी किसी परेशानी में वो काम आ सके, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश जो रिजर्व रहेगा कितने रेशियो में। तो ये आपका 4.50 अभी रेट चल रहा है, ठीक है ना। तो 4.50 यानी कि यदि बैंक के पास 1000 रुपया है तो उसमें से वो 45 रुपये जो है उसको RBI के पास जमा करने होंगे, फिक्स करने होंगे, ठीक है ना। उसको वो कभी खर्च नहीं कर पाएंगे जब तक कि बहुत ही आवश्यकता ना हो, ठीक है ना। तो इससे अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो साख सृजन है, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसी का डिफिनेशन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी किसका सिग्नेचर रहता है। तो इस पे RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो 1 रुपये का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। लेकिन 1 रुपये से अधिक के जो भी नोट होते हैं उनको RBI जारी करता है और उस पर RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर यहाँ पे है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 प्रश्न जो थे वो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब शिफ्ट 2 में हम लोग देखते हैं। तो शिफ्ट 2 में हमारा देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप
निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, ठीक है ना। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था है वो है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना 5 मई 1951 को हुई थी, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और सबसे पहले देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति की गठन हुआ था, राष्ट्रीय आय समिति 1949 में, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, ठीक है ना। और वहीं से ये हमारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन आज तक होते आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो है तृतीयक सेक्टर, ठीक है ना, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक में आपके जो कृषि है, प्राथमिक में आपके मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो भी पर्यावरण पर निर्भर है वैसे क्षेत्र आते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। और उसके बाद जो द्वितीयक में है वो प्राथमिक पर डिपेंड करता है द्वितीयक, जैसे कि हमारा उद्योग हो गया, वाहन निर्माण हो गया, कच्चे तेल का काम हो गया, ये सब किस में आता है, तो वो द्वितीयक में आता है, ठीक है ना। और तृतीयक में है सेवा क्षेत्र, ठीक है, जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, ये सब आते हैं टर्शियरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है ऑपरेशन फ्लड के द्वारा और डेयरी के विकास के लिए 1970 में ये चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जो 1970 में चलाया गया था डेयरी का विकास करने के लिए, ठीक है ना, डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बलवंत राय मेहता का ऑप्शन में नाम दिया हुआ है, ये पंचायत राज समिति से संबंधित है। और MS स्वामीनाथन है, तो ये आपके हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PV नरसिंहा राव थे, ठीक है ना। उस समय जो 1991 में जो आर्थिक सुधार आया था, जिसमें आपका LPG आया था, ठीक है ना, LPG, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिंहा राव, और जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा 5 शिफ्ट फर्स्ट में और 5 शिफ्ट सेकंड में, इस पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि 2021 के UPSSC PET एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू, बाय।